बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन चाइल्ड अकाउंट। चाइल्ड अकाउंट को सब अकाउंट भी कहते हैं। जब भी आपने किसी क्लाइंट का काम करना होता है तो उसके पास अमेज़ॉन का जो सेलर सेंटर है, जिसका अकाउंट है, उसके मेन्स जो राइट्स होते हैं उसके पास, तो उससे राइट्स लेने के लिए उसे अगर आपने A to Z अकाउंट हैंडल करना तो फिर आप A to Z उसकी परमिशन लेंगे, उसके सारे राइट्स लेंगे। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक उसको स्किल्स की सर्विस देनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ पर लिस्टिंग क्रिएशन की जो सर्विस देनी है, आपने शिपमेंट प्लान क्रिएशन की सर्विस देनी है, तो फिर आप उसकी एक्सेस लेंगे। तो इसी तरह आप चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेने के बाद उसमें से पर्टिकुलर आप उस स्किल्स की एक्सेस लेंगे या उस वर्क की आप एक्सेस लेंगे। अगर आपने A to Z करना तो फिर आप A to Z उसकी परमिशन लेंगे, उसके सारे एक्सेस लेंगे। तो किस तरह हम अमेज़ॉन का चाइल्ड अकाउंट यानी कि जिसको हम सब अकाउंट भी कहते हैं कि मेन अकाउंट तो किसी और लैपटॉप या और सिस्टम में लॉगिन है, मगर उसका एक आगे जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर है कि चाइल्ड उसका एक बच्चा जो उसका लॉगिन है वो किसी और लैपटॉप में आप लॉगिन करके वहाँ पर उसके ऊपर सारा वर्क कर सकते हैं, जिसकी चीज़ भी आपको परमिशन मिलेगी। तो किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने जो आपका क्लाइंट होगा वो अपने सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर अपने सेलर सेंटर को लॉगिन करेगा अपनी लॉगिन्स को यूज़ करते हुए। नहीं तो वो अपने सेलर सेंटर के अंदर आएगा, तो यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यूज़र परमिशन उसके ऊपर उसके ऊपर वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद वो डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा कि किस किस को उसने पहले ऑलरेडी परमिशन दी हुई है, किसको नहीं दी हुई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो मेंशन भी हो जाएगी। अगर किसी और VA को या और किसी सर्विस प्रोवाइडर को उसने एक्सेस देनी है तो उसका वो नेम यहाँ पर लिखेगा। तो मेक श्योर करें कि आपने वही नेम देना जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। तो आप वही सेम टू सेम यहाँ पर स्पेलिंग टू स्पेलिंग नेम देंगे, और जिस भी ईमेल के ऊपर आपने उस अकाउंट की एक्सेस लेनी है वो ईमेल आप उसको प्रोवाइड करेंगे, और वो ईमेल यहाँ पर वो पुट करेगा। पुट करने के बाद यहाँ पर इनवाइट के ऊपर वो क्लिक करेगा। तो ये क्विकली मैं सारी इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ। उसके बाद मैं इनवाइट के ऊपर क्लिक करूँगा, यानी कि आपका क्लाइंट करेगा जी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या भी दिया है कि योर इन्विटेशन हैज़ बीन सेंड। तो वो आपकी ईमेल के ऊपर आपको इन्विटेशन एक ईमेल आएगी, तो उसको आप ओपन करेंगे जी। तो इस तरह की ईमेल आपको रिसीव होगी। तो यहाँ पर ये इनविटेशन के अंदर ये जो लिंक आपके सामने पेयर है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने जो अमेज़ॉन का लॉगिन्स वाला टैब है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, मगर यहाँ पर आपने लॉगिन नहीं करनी। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, यानी कि उसी ईमेल के ऊपर अगर आपने ऑलरेडी किसी और क्लाइंट के लिए वो ईमेल दिया और उसके ऊपर आपने एक्सेस भी ली है, तो फिर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम उस लॉगिन के ऊपर अमेज़ॉन की एक्सेस ली है तो फिर आप यहाँ पर क्रिएट जो अमेज़ॉन अकाउंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने पहले ऑलरेडी उस अकाउंट के ऊपर एक्सेस ली हुई है तो फिर जो आपने वहाँ पर ईमेल दिया होगा वो और साथ आप अपना पासवर्ड पुट करने के बाद साइन इन करेंगे। अगर आपने उसकी एक्सेस नहीं दी हुई तो फिर आप यहाँ पर क्रिएट जो अमेज़ॉन अकाउंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नाम होगा वो यहाँ पर आप पुट करेंगे, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, री अगेन पासवर्ड देने के बाद क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि एक ईमेल के ऊपर आप सिर्फ एक अमेज़ॉन की एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जितने मर्जी आप अमेज़ॉन के अकाउंट की एक्सेस उसी एक सिंगल ईमेल के ऊपर आप ले सकते हैं। मगर जब आपने यहाँ पर किसी भी फर्स्ट अमेज़ॉन अकाउंट के एक्सेस वक्त आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो फिर वही लॉगिन्स आप यूज़ करेंगे बाकी इनविटेशन के लिए। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पजल सॉल्व करने के लिए कहेगा जो कि आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पजल सॉल्व कर देते हैं।
जी। तो उसके बाद जो ईमेल आपने वहाँ पर प्रोवाइड किया होगा उसी ईमेल के ऊपर आपको एक OTP वो सेंड करेंगे और वो OTP यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे। जी। तो इस तरह आपको OTP की मेल आएगी, यहाँ पर आप इसको कॉपी करके तो उस टैब के अंदर आप पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको वेरीफाई कर लें। जी। तो यहाँ पर आकर एक्सेप्ट इन्विटेशन इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर भी आपसे पूछेगा कि कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर आपने इस पर एक्सेस लेनी है। तो हम यहाँ पर Amazon.com इसकी एक्सेस हम लेंगे। यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने करनी है, तो यहाँ पर हम इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो इसके लिए फिर हम इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ज़रिए आपको फ़ोन नंबर के ऊपर भी SMS आ जाएगा और आपके जो अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर में दे देता हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू रख लूँगा। कंटिन्यू करने के बाद OTP एक सेंड करेगा। वीडियो देने के बाद यहाँ पर फिर आप वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन इस ब्राउज़र के अंदर करनी है कि नहीं। तो आई डोंट रिक्वायर OTP ऑन दिस ब्राउज़र के जब भी मैं लॉगिन करूँगा तो इसके अंदर मुझे दोबारा OTP नहीं देनी पड़ेगी। अगर मैं किसी और टैब पर या किसी और ब्राउज़र में करूँगा तो उसके लिए मुझे OTP देनी पड़ेगी। जी। तो जब मेरा वो अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं मैनेज परमिशन इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यानी कि आपका क्लाइंट यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेगा। जी। तो मैनेज परमिशन के ऊपर जब वो क्लिक कर लेगा तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों की एक्सेस आ जाएगी जो कि आपके क्लाइंट की आपके साथ बात हुई है। अगर तो A to G हुई है तो फिर वो सारे राइट्स को आपको दे देगा। अगर A to G नहीं हुई तो जिस काम की आपके साथ उसकी बात हुई फिर वही आपको परमिशन देगा। जैसे अगर आपने A+ कंटेंट मैनेज करना तो फिर उसकी एक्सेस दे देगा। तो यहाँ पर अगर जस्ट उसने व्यू करना है तो फिर उसकी ऑप्शन देगा कि वो जस्ट दे सकेगा। अगर उसने व्यू भी करना है, एडिट भी करना है तो फिर वो इसकी परमिशन देगा। तो इसी तरह आप उसी हिसाब से फिर उसको इन्विटेशन देंगे। ये सारी जो ऑप्शंस हैं वो आपको आपकी आपस में जो भी बात होगी उसके मुताबिक वो सारी परमिशन आपको देगा। तो फिर देने के बाद तो जैसे ही वो सारी परमिशन दे देगा सेल सेंटर के ऊपर वो सारी ऑप्शन आपके सामने अपेयर हो जाएंगे। तो उसको आप इजीली यूज़ करके आप अपने नीड के मुताबिक कोई भी अगर आपने किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क करना तो फिर आप कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।